प्रणाम। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो बहुत लेट आई। अब आप फिर नीचे करेंगे गुरुजी माफ़ी मत मांगा करिए, बट हाँ मांगनी बनती है क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा और मैं बेचैनी देख रहा हूँ आपके मैसेजेस की, जिस तरह से आप वेट करते हैं वीडियो का। देखिए वही आपका प्यार ना मुझे मजबूर करता है कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कि भाई चलो बैठो बना दो कुछ भी बोल दो, मैं वो नहीं करना चाहता। वो जब तक अंदर से आए ना, वो चाहे महीने बाद आए, चाहे 20 दिन बाद, चाहे 15 दिन बाद, चाहे एक हफ़्ते बाद, तभी बात करने का मज़ा है जब मैं पूरी तरह रिलैक्स हूँ, आप लोग हैं और मैं हूँ, बैठे हैं, ना घड़ी की चिंता है ना कुछ, और बात कर रहे हैं। राइट। आज का टॉपिक, बहुत बार लोगों के घर गए जब जाते थे, बहुतों के मंदिर घरों के ठीक कराए, बहुत से क्वेश्चंस भी थे। मंदिर से याद आया, पहले आइए 2 सेकंड देख लें कि आपका मंदिर कहाँ तक पहुँचा जो आप लोग बनवा रहे हैं। तो आपने देखा वो बस लेंटर की तैयारी है, मेन प्लेटफॉर्म सब छतें पड़नी है, सारी स्ट्रक्चर बन गया है, बस ऊपर का थोड़ा बनना है। एक और चीज़ आपसे सलाह करनी थी मैंने कि भाई मेरी जो कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं ये कह रहे थे कि गुरुजी एक आप वेबिनार कर लें। जैसे मैं तंत्र पे बहुत सी चीज़ें थी जो लोगों की मैं एक एक वीडियोस में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जादू टोना किया कराया, नज़र अला बला, ये सारी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, काला जादू है और तंत्र है क्या, इसका लाभ क्या हम उठा सकते हैं। ये तो पता चल गया कि ये होता है, ये होता है क्या, मानव की उत्पत्ति के लिए मतलब उन्नति के लिए तंत्र विद्या कुछ मदद कर सकती है इतने बिजी शेड्यूल में आजकल के। तो ये सारे क्वेश्चंस, तो इस पर एक वेबिनार का प्लान कर रहे हैं। आप मैसेजेस में बता दीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये कर लेते हैं। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, पहले एक सारे क्वेश्चंस आप दे दीजिएगा स्टाफ को, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन सिमिलर होंगे और उस वक्त जब मैं आप लोगों से लाइव बात कर रहा हूँगा तो सबके हाथ खड़े होंगे, भाई सबके क्वेश्चंस लेने अलाउड नहीं होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो पहले से आप दे दीजिएगा और उस वक्त लाइव में मैं उनका आंसर करूँगा आमने सामने बैठ के। यहाँ ये भी बात चल रही थी कि एक हवन आपके साथ हम कर लें किसी अमावस्या पे लक्ष्मी का, तो हम लोग अपने घरों में करें और आप सामने लाइव करें और हमारे को साथ में कराएं। तो उस पर भी आपके जो भी विचार हों आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर 500 से ऊपर लोग होते हैं तो बैठेंगे और साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अब आज की बात मंदिर की, कि आपके घरों में जो मंदिर है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए, रंग कौन से होने चाहिए, क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, कैसे क्या है, उसके बारे में ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा। इससे पहले कि मैं आपको आपके घर के मंदिर के बारे में कुछ बताऊं, आपका मंदिर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मेरी हमेशा कोशिश है सब्जेक्ट आपको पूरी तरह पता हो, ज्ञात हो, राइट, जान के आप माने। राइट। आपने ध्यान से समझिए कि जो चीज़ यत्र तत्र सर्वत्र है, जो कण कण में विराजमान है ईश्वर, कहते हैं प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। राइट। देखने की निगाह चाहिए। जो चीज़ हर जगह विराजमान है, यत्र तत्र सर्वत्र है, उसके घर मानव ने क्यों बनाए कि ये भगवान का घर है मंदिर, ठीक है, वाई, भगवान तो हर जगह है तो घर बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपको अपने मंदिर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या है, गृहस्थ का घर कई तरीके से अपवित्र होता था, ठीक है, और आप पुराने मंदिरों को देखिए जो वास्तु के हिसाब से ठीक बने हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं जैसे बना दिए कहीं भी कुछ भी, लेकिन जो पुराने मंदिर हैं जो वास्तु के हिसाब से ठीक बने हुए हैं, आप देखिए उनके ऊपर ना तो प्रॉपर छत होगी, दीवारें ही ऊपर जाके मिल जाएंगी। जैसे पिरामिड का एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन था, ऐसे ही ये एक ज्योमेट्री थी जो क्रिएट की गई, जहाँ पर ध्यान लगता था और जिसके अंदर की ऊर्जा एक बहुत अच्छी होती थी और मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करी जाती थी, मतलब कि उनमें प्राण डाले जाते थे मंत्रों के द्वारा। वो एनर्जीज़, वो चार्ज उनके अंदर
उठता था जो आपको उस जगह को पूरी तरह चार्ज कर देता था। फिर वहाँ जब आप माथा टेकते थे या वहाँ आप कुछ कनेक्ट हो जाते थे, तो एक तरह से ये आपकी चेतना के लिए एक एयरपोर्ट थे जहाँ से आपकी चेतना टेक ऑफ कर सकती है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट था मंदिरों का, एक ज्योमेट्री, एक उसका डिज़ाइन, एक उसका वास्तु, और उन पिंडों की, उन मूर्तियों की ऊर्जा, राइट। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, इंसान थोड़ा सा बिजी होता चला गया। आजकल के युग में समय किसी के पास नहीं है। पहले तो सिर्फ खेती बाड़ी होती थी, अब फसल तो भगवान उगाता था, किसान ने अपने बीज बो दिए, अब समय बचता था। आज भी गांव में हम देखते हैं लोगों के पास समय है, शहरों में है नहीं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि पहले अपने आंगन में मंदिर बनाना शुरू किया। ज़्यादातर पुराने तीर्थ आप देखना कि नदी किनारे स्नान किया और सीधा दर्शन किए, और इस तरह से। अब क्या किया कि भाई हमने पहले उनको अपने आंगन में ले आए, धीरे धीरे फिर और घर छोटे होते गए, फिर हमने उनको अपनी बेडरूम की अलमारी तक ले आए, राइट। तो इस तरह से हमने, कौन रोज़ जाए, नहाए, पेट्रोल फूके, ट्रैफिक में फंसे, कौन मंदिर जाए, कौन तीर्थ जाए, तो चलो घर में ही बना लेते हैं, घर में ही कर लिया करेंगे अपना, ठीक है। लेकिन वो ओरिजिनल कुंजी जो थी उस चीज़ की, वो खो गई, राइट। अब क्या है कि नीचे मंदिर है, ऊपर वाले फ्लैट का उसके ऊपर टॉयलेट है, यहाँ पैदल चल रहे हैं लोग सिर पे, ठीक है। घर में गाली गलौज भी हो रही है, कई बार दारू सिगरेट शराब सारे कर्म हो रहे हैं, बगल में ही भगवान है, तो ये सब है। तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर और जो ओरिजिनल मंदिर हैं, जो बनाए ही उस जगह, मतलब सिर्फ उस क्रिया के लिए गए हैं कि यहाँ बैठ के आदमी पूजा पाठ ध्यान करेगा, यहाँ देवता की शक्ति जो है, एनर्जीज जो है वो ये बिल्डिंग खींचेगी, और इस तरह से जो है घर के जो मंदिर हैं वो केवल आपका ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए हैं। वहाँ पर जागृत मूर्तियाँ, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ नहीं हो सकती। उसका एक और कारण भी है, कल को आप बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, हारी बीमारी है, कुछ है, उनकी सेवा नहीं हो पाती है, और भी 100 चीज़ें हैं, परहेज हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, ध्यान से समझिए मूर्तियों का कॉन्सेप्ट। मूर्ति की जो पूजा होगी वो केवल धातु की, अष्ट धातु की मूर्ति होगी, या फिर वो अपना इसकी पत्थर की मूर्ति होगी। ये जो सीमेंटेड मूर्तियां हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां हैं, या खोखली मूर्तियां हैं, ये सारी आपका सिर्फ ध्यान लगाने के लिए हैं। ये रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि एक बच्चे का ध्यान लगे, राइट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई, मैं सोचता था कि गिनती 10 तक ही क्यों है, 0 के बाद फिर 10 के बाद फिर से 11 12 वही अक्षर क्यों वापस आते हैं नंबर्स। तो मेरी समझ में ये आया कि इंसान के हाथ में 10 उंगलियां थी, उसने पहले उंगलियों पे गिनना शुरू किया। बचपन में नर्सरी केजी के बच्चे एक एक चीज़ ऐसे हिलाते थे आगे आगे करके, 1 2 3 4, वो खिलौने उनको दिए जाते थे। तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है मूर्त से अमूर्त की तरफ, कि एक दिन साधक के आगे मूर्ति के पार जो है वो उस तक चला जाता है। इस पे भी कभी चर्चा करेंगे, वीडियो बनाऊंगा मैं, कि फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूर्तियाँ फ़ोटो की। अब जैसे आप अपने बच्चे को याद करते हैं, आपको अपने बच्चे को याद करने के लिए कि उसकी फ़ोटो देखनी पड़ती है। आँख बंद करिए, हंसता खेलता बच्चा आपके सामने आ जाएगा, उसकी तस्वीर आ जाएगी, बस गई है दिमाग में। तो अब हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमने आंखें बंद की, आ गए कृष्ण जी सामने, आप आंखें बंद कर लीजिए, जो मर्जी। आंखें बंद करने का मतलब इतना है कि सिर्फ बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। आपने आंखें बंद की, आपके सामने राम खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, जिसको बुलाना चाहे आते हैं भाई, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आपके आगे कुछ नहीं है और आप पूजा कर रहे हैं, और एक ये है कि आप शिव की पूजा कर रहे हैं और सामने शिव जी की मूर्ति या फोटो है, तो वो जो आपका कंसंट्रेशन बनेगा वो अलग ही होगा, राइट। तो इसके लिए आपके ध्यान के लिए घर में मंदिर है, ना कि वो पूरी ऊर्जा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए फिर सर्टन नियम, कायदे, कानून, तरीके, पूजन विधियां और वो सब हैं, ठीक है। सो कोशिश करिए कि ज़्यादातर फोटोग्राफ्स हों, बड़ी बड़ी मूर्तियां ना हों, ठीक है ना जी। और अगर नवग्रह की आपने करनी है, राइट, तो कोशिश करिए कि आप नवग्रह के यंत्र लगा लें, सूर्य का यंत्र, शनि का यंत्र, रेदर देन उनकी मूर्तियों वगैरह के। तो 3 डायमेंशनल फिगर थोड़ी सी कम रखिए, राइट। मंदिर का सही डायरेक्शन कौन सा हो, सीधी सी बात है जी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है मंदिर का, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमारा पूजा करते वक्त मुंह किस तरफ हो। अगर आप पुराने मंदिर देखेंगे, वैष्णो देवी देख लीजिए, जितने बड़े मंदिर देख लीजिए, वो सब ईस्ट फेसिंग बनाए जाते थे, जो वास्तु के हिसाब से एक्यूरेट थे। पहली सूर्य की किरण देवता पे पड़ती थी,
राइट। देवता का मुख जो होता था सूर्य, क्योंकि सूर्य केंद्र है जिसके आसपास हम सब घूम रहे हैं। हम ना परिक्रमा लगाते हैं भगवान की, या भगवान की मूर्ति की परिक्रमा लगाते हैं। अब जैसे धरती परिक्रमा किसकी लगा रही है, या हम सब जो धरती पे रहते हैं सूर्य की। सूर्य बेस है, आत्मा कारक ग्रह है बेसिकली। तो वहाँ से ऊर्जा, हमारे सारा खाना सूर्य से आ रहा है। हमारा बॉडी के अंदर का D3 टेस्टोस्टेरोन, क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ बैठ के वो कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरह से पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो हम पृथ्वी के वासी भी, तो हमारा एक्सेस सूर्य ही हुआ, कॉमन सेंस की बात है। सो हमने सूर्य की तरफ मुँह करना है। अब ध्यान रखिएगा, जब आप किसी सिद्ध मंदिर में जाएंगे तो आपकी पीठ होगी, क्योंकि आपका माध्यम जो है वो देवता है, राइट। लेकिन जब आप अपने घर में कर रहे हैं तो आप बेशक वेस्ट फेसिंग मंदिर बना लीजिए, ताकि आपके पीठ आपकी जो मुंह हो वो सूर्य की तरफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी जागृत मूर्तियां नहीं हैं, राइट। तो ये नहीं होगा कि अरे भगवान की पीठ हो गई सूर्य की तरफ, राइट। सो आपका जो मंदिर है, सबसे पहले मैं बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, वो आपके ध्यान लगाने के लिए है, ना कि देवताओं को जगाने के लिए या सिद्ध करने के लिए है। ओके, उसकी स्थान वहीं है, वरना हम पागल नहीं थे जी, शमशान में जा रहे थे या सिद्ध पीठों पे जा रहे थे वहाँ की एनर्जी लेने, वरना तो घर में ही हमारा सारा हो जाता, राइट। सो वो हर जगह की एक तासीर है, एक एनर्जीज़ है। तो आपने क्या करना है, और देखिए मेरा पर्सनल ये व्यू है कि अगर बेडरूम किसी के पास एक घर का मकान है, या मतलब एक कमरे का मकान है, तो मैं ये नहीं कहता उससे कि भाई तू मंदिर मत बना, अनादर हो। आप पर्दा कर दें उसके आगे, ठीक है। कुछ लोग मेन डोर के साथ ही मंदिर बना देते हैं, ये बहुत गलत है। नेगेटिव ऊर्जाज बाहर से आती हैं कई बार, और यहाँ लोग भी आते हैं, उनको आपका मंदिर शो ऑफ की चीज़ नहीं है, डेकोरेशन पीस नहीं है, राइट। जैसे कई लोग मूर्तियाँ भी दुनिया भर की ड्राइंग रूम में भी होती हैं, इधर भी होती हैं, उधर भी होती हैं। भगवान की मूर्तियाँ ये मंदिर में ही अच्छी लगती हैं, दीज आर नॉट डेकोरेशन पीसेस, राइट। खैर एनीवेज, वो आपने क्या करना है कि आपका ईशान कोण में मंदिर हो। ईशान कोण क्या है, कुछ पार्ट उत्तर का और कुछ पार्ट पूर्व का। तो वो जो कॉर्नर है उस जगह पर हो, और आपका बैठने का आसन जो हो वो सामने की तरफ, सूर्य की तरफ हो, और फोटोग्राफ्स या जो भी आपने रखा है, मूर्ति रखी है, कुछ भी रखी है, वो वेस्ट फेसिंग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, स्थान सही हो गया, राइट। और क्योंकि वो जागृत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपने वो छत का गुंबद और वो सब बनाया हुआ है और सब करा। अगर आप वैसा मंदिर बड़ा बनाते हैं घर में तो वो ईस्ट फेसिंग ही बनेगा। अगर आप जागृत मंदिर बनाते हैं तो वो परंपरा के अनुसार ही, वो वास्तु के अनुसार ही बनेगा। बाकी देखिए, ना बनाने से अच्छा है, मैं कहता हूँ बना लीजिए, और वो जब तक जागृत नहीं होंगे कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार मैं जयपुर गया हनुमान जी की मूर्ति लेने, वो लाल पत्थर की लेते हैं, तो मैंने देखा वो पीछे मूर्ति अच्छी खड़ी है। वो बंदा जो है, आगे मूर्तियाँ पड़ी थी, उस पर पैर रख के पीछे की तरफ चला गया। मेरी उम्र कम थी, मैं थोड़ा सा अनॉयड हो गया। मैंने कहा यार तुम मतलब कैसे कर रहे हो पैर? तो वो देहाती आदमी, मतलब गाँव का आदमी, कहता बाबूजी अभी तो ये पत्थर हैं, जब आप इनको पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके इनको जागृत कर लोगे तब ये भगवान बनेंगे, अभी तो पत्थर ही तो हैं। मुझे को उस वक़्त उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी। मैंने कहा यार चाहे पत्थर है भाई, उसमें मूर्ति तो झलक रही है ना, उनका स्वरूप तो बन चुका है, तो मत रख। पर एक तरह से उसकी बात ठीक भी थी कि भाई अभी इसको आप मतलब मंत्रोच्चारण करके या उसको जब चार्ज कर लोगे तब मैं मत मानूंगा कि भाई ठीक है। चलिए वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी छोटी मूर्तियां आप रखें अपने मंदिरों में, फोटोग्राफ्स रख लें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका ही तो ध्यान लगना है, ठीक है ना। ज़्यादा मूर्तियों की जगह उनका आप यंत्र रख सकते हैं, और इतना ज़्यादा चीज़ें मत रखें अपने मंदिर में। ओके, मेन डोर के पास मंदिर मत रखें अपने, ठीक है। आता जाता देखे दिखाई पड़े, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, उन घरों में मैंने शांति नहीं देखी जहाँ दरवाजे के ठीक सामने मंदिर था या दरवाजे के मेन डोर के बगल में मंदिर था। मैंने जब से वो लोग उस घर में आए मैंने शांति देखी नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको आप छुपा के रखें और अपना पर्सनल रखें, रेदर देन पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा इस चीज़ को आप माने, ये मैं किसी शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अब जब भी आप पूजा करें, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमसे नीचे ना बैठें, ऊंचे ना बैठें, आप समतल पे भी रख सकते हैं, नेचुरली किसी चौकी पे रखेंगे आप उनको, या जो भी आप करेंगे। आप
बैठें किसी आसन पे, यहाँ लकड़ी के पटे पे बैठ सकते हैं या किसी आसन पे बैठ सकते हैं, ऊनी आसन पे बैठ सकते हैं, कॉटन के आसन पे भी बैठ सकते हैं, पर आप बैरन धरती पे मत बैठिए। वो जो ऊर्जा चार्ज होती है उसी वक्त अर्थिंग हो जाती है। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आपके अंदर रहे, जैसे कई बार आपने देखा ना, वैसे ही चार्ज होते हैं, किसी को टच करते हैं करंट आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान में और पूजा में ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, या चमड़ा इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा वो उस तरह की चीज़ों पर वो बैठा करते थे लकड़ी के तख्त पे, और उस पर जल्दी ऊर्जा जो है उनकी रिलीज़ ना हो जाए, करंट डिस्चार्ज ना हो जाए। तो कोई आसन ले ले, उसके ऊपर बैठें। और कई लोग ये वहम करते हैं वास्तु के हिसाब से, अग्नि किधर, पानी किधर, नॉर्थ ईस्ट अग्नि का स्थान नहीं है, पानी का स्थान है। अरे कुछ नहीं है, इतना वहम पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी रखना ही है थोड़ा सा उसको देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख लीजिए, धूप रखनी है थोड़ा सा इस तरफ रख लीजिए, पर उतना वहम पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। किचन में भी अरे अग्नि का डायरेक्शन है उसमें पानी, भाई बर्तन नहीं धुलेंगे क्या नहीं होगा, इतना मत वहम करा करिए, ठीक है। तो आप बेशक वेस्ट फेसिंग मंदिर अपने घर में बना लीजिए और ख़ुद ईस्ट फेसिंग पूजा करिए। जागृत मंदिर अगर है तो वो ईस्ट फेसिंग होगा और आप वेस्ट फेसिंग पूजा करेंगे, ये तय बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। अब और क्वेश्चन है मंदिर के कलर। देखिए फिर कॉमन सेंस लगाइए। वैसे वो बृहस्पति का डायरेक्शन है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, पर कुछ रंग होते हैं जो आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, ठीक है। कुछ रंग होते हैं जो रोशनी बाहर की तरफ फेंकते हैं, वो हैं हल्के रंग, राइट। पीला, क्रीम, रेड, ये ऊर्जा देते हैं। काला, नीला, ये खींच लेते हैं, राइट। अभी ये कमरे को अगर काला पेंट कर देंगे तो इतनी ही लाइट में लाइट डल हो जाएगी। तो ब्राइट शेड्स रखिए अपने मंदिर में, ओके। मूर्तियाँ कौन सी हों भाई, मैं तो कहता हूँ जिससे संसार चल रहा है लक्ष्मी की मूर्ति एक ज़रूर हो। उसके अलावा आप जिसको इष्ट मानते हैं उनकी मूर्ति हो, ठीक है। गणपति जिनसे शुरुआत होती है हर चीज़ की, तो लक्ष्मी गणेश तो होने ही चाहिए हर मंदिर में। उसके अलावा आप जिनको भी मानते हैं उनकी हो, लेकिन फिर भी कोशिश करके वो 10-10, 11-11 मूर्तियाँ, बाकियों के कैलेंडर, फोटोग्राफ, वो सब जब इतना आप तामझाम कर लेते हैं तो कहीं भी एक जगह जो है वो पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, राइट। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जीज। अब आधा घंटा पूजा कर रहे हैं, उसमें 5 मिनट इसकी, 5 मिनट इसकी, 5 मिनट इसकी, 5 मिनट इसकी, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही करें, लेकिन इतनी जगह अपना ध्यान ना बांटें कि कहीं भी आप फोकस ना कर पाएँ, ओके। तो आपका वास्तु हो गया नॉर्थ ईस्ट, आपका मैंने डायरेक्शंस बता दिया कि मंदिर का किस तरफ और आपका किस तरफ, आपके मैंने कलर्स बता दिए, ठीक है। आपने आसन पे बैठना है वो बता दिया, मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए वो बता दिया। अब इतना बच्चों वाली बात तो मैं क्या बताऊँ आपको कि खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, या टूटी फूटी मूर्तियों को आप जल प्रवाह कर दीजिए, उनको मत आप रखिए। और दूसरी चीज़ मैंने आपको जो समझाई वो ये बड़ी बात कि ये जो सारा एटमॉस्फेयर है मंदिर का, कि आपका ध्यान लगे। अब आप आँख खोल के इधर उधर हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उधर से कोई गया, इधर से कोई गया, फिर नीचे देखा, उधर देखा, इधर देखा, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस से हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम आंजनी पुत्र कम। आप अब यही हनुमान जी की फ़ोटो आपके सामने है तो आप पूरी तरह उनको देख रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपका कंसंट्रेशन बनाना है आपने, ठीक है ना। आपने ऐसा मानना है कि आप धूप जला रहे हैं उनके आगे, दीपक जला रहे हैं उनके आगे, उनको भोग लगा रहे हैं। फ़ोटो को भी भोग लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी श्रद्धा, विश्वास, वही बात, मानो तो पत्थर मानो तो भगवान, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो विधि विधान है, राइट, वो उन जागृत मंदिरों के लिए हैं, वो गृहस्थों के घर के मंदिरों के लिए नहीं है, और ना ही वो हो सकता है क्योंकि उसकी कुछ पवित्रता है। अब आप देखिए घर में तो आप ना भी नहाए कोई परवाह नहीं है, वहीं मंदिर है बगल में, वहीं सब कुछ है, ठीक है। मंदिर हर व्यक्ति नहा के जाएगा, बाहर जूते उतारेगा, हाथ धोएगा, जाप करता हुआ जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक की नहीं, तो उसी भावना के साथ जाएगा। एक एटमॉस्फेयर है, हज़ारों लाखों माथे जिस जगह टिक जाते हैं वहाँ उस शक्ति को वैसे ही आना पड़ता है। भगवान ऊपर से देखता है यार लाखों लोग बुला रहे हैं हनुमान मंदिर में जय बजरंगबली कह के, तो भाई मैं जाऊँ वहाँ पर, राइट। बच्चा एक श्रद्धा से मत्था टेक रहा है, लाखों लोग टेक रहे हैं, तो वो जगहें अलग हैं, उनको आप अपने घर के मंदिरों से वो जॉइंट करके मत देखिए,
राइट। तो ये आपके लिए है। और एक दिन ऐसा आएगा साधना करते करते कि जहाँ आप मूर्त से अमूर्त की तरफ चले जाएंगे, जहाँ आपको जिसको भी याद करना है वो आपके यहाँ उसकी फ़ोटो आ जाएगी और आप कहीं भी बैठे हैं वहीं मंदिर हो जाएगा, वहीं पर आपका ध्यान लग जाएगा, वहीं पर आप जिसका भी मंत्र बोलेंगे वो होने लगेगा। और ये साधक के साथ हमेशा हुआ है। ये शुरुआतों में बच्चों की तरह ज़रूरत जो मैंने बताया कि उंगलियों पे गिनना या वो आगे आगे खिसकाते जाना या उस तरीके से करना, ये वो चीज़ है वहाँ पर। तो उम्मीद है मुझे कि मंदिर से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी। और इतना कुछ वहम मत पाला करिए, छोटी छोटी किसी ने डरा दिया कि जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप लोग कोई मतलब लाइक PhD करके तो आए नहीं है कर्मकांड में, राइट। आप लोग गृहस्थ लोग हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ईश्वर माफ़ कर देता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, राइट। दिल से श्रद्धा से बैठिए, जब भी बैठिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि 5 मिनट करिए, 10 मिनट पूजा करिए, उस वक़्त सिर्फ आप और आपका ईश्वर हो। उसके बाद आपका मोबाइल ना हो उसके पास, कोई आपको बुलाए ना, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए मैं रात की पूजाएं प्रेफर करता हूँ कि डिस्टर्बेंस बहुत कम हो जाती है रात को, राइट। सो उस तरीके से आप करें। याद रखिए, सूर्य चाहते हुए ना चाहते हुए हम उसी के आसपास घूम रहे हैं और वही हमारी एनर्जी का सोर्स है। इसीलिए ज्योतिष में इसको आत्मा कारक ग्रह कहा गया। और हमारा सारा अध्यात्म जो है वो आत्मा पे आधारित है, सारा पुनर्जन्म बाकी चीज़ें सब कुछ है आत्मा कारक ग्रह। तो ऊर्जा उधर से लेनी है। ये आपके भगवान हैं, ये सूर्य है, और ये मंदिर जो है ये आपके ध्यान लगाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटल वो है। जिस दिन आपको किसी चीज़ की सिद्धि करनी होगी उस दिन आप उसको विधि पूर्वक ही बना पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे, राइट। तो ये उम्मीद है सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए। और कुछ रह गया हो तो आप लिख दीजिएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा। अपने इष्ट मेन रहें आपके, गणेश लक्ष्मी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि पूजा की शुरुआत गणेश जी से करिए। और लक्ष्मी जी हर एक गृहस्थ के मंदिर में होनी चाहिए, बिना लक्ष्मी के जीवन। हाँ, एक चीज़ और, लक्ष्मी जी से याद आया, कई लोगों के पास लक्ष्मी जी की खड़ी फोटोग्राफ है। किसी भी देवी देवता को आप खड़े फॉर्म में मत रखिए, ठीक है। कई बार मैं देखता हूँ कि बाकी भी मूर्तियाँ भी खड़े फॉर्म में रखी हुई हैं। खड़ा इस चलायमान, चलता हुआ व्यक्ति खड़ा। अब आपके घर कोई गेस्ट आता है, आप सबसे पहले क्या कहते हैं? आइए आइए बैठिए। ऑफिस में कोई आता है, आइए आइए बैठिए। कहीं भी कुछ, बैठिए मतलब सिट डाउन, यहाँ विराजिए, यहाँ रुकिए। आप कभी किसी से खड़े खड़े बात करते हैं? खड़े खड़े उसी से बात करेंगे जिससे आप चाहते हैं कि ये जल्दी यहाँ से चला जाए। तो बैठी हुई मूर्तियाँ रखेंगे आप, राइट। ये सिर्फ लक्ष्मी जी की बात नहीं है, वो तो वैसे ही चलायमान है, जाने को तैयार रहती हैं, बट यू शुड बाकी लोगों मतलब देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ जो हैं आप बैठी हुई रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो आज इतना ही, फिर 22 मिनट कहाँ गए पता नहीं चला। सो आपको बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। और कुछ रह गया हो मेरे से कोई छोटा मोटी चीज़ और आपके मंदिर के बारे में, जहाँ भी बनाएंगे पर्दा करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, बेडरूम में भी बना लिया कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जागृत नहीं है। अपना पर्दा करते हैं, उस पर पूजा करें, वापस पर्दा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करके, अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में नहीं बन सकता तो कोशिश करिए पूरब में कहीं भी बना लें या उत्तर में कहीं भी बना लें। पीछे वेस्ट में, साउथ में थोड़ा सा बचिए, राइट। तो वो थोड़ा सा आप बचिए। उत्तर और पूर्व, इन डायरेक्शंस में कहीं भी हो, बिल्कुल एक्यूरेट किसी का नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करके ईस्ट में। और अगर जब जागृत बनाएंगे आप, तो मैं बता रहा हूँ कि उसकी फेस ईस्ट में होगी, और जब आप पूजा करने यहाँ बैठेंगे तो आपका फेस नॉर्थ में होगा। वो कभी और बताऊँगा, वो गृहस्थ के घर के हिसाब से नहीं है, वो अलग कंसेप्ट है, राइट। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था मंदिरों का और आपके घर का। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा आपका पूजा पाठ रहे, बहुत अच्छी आपकी कंसंट्रेशन रहे, और कभी हम लोग साथ में बैठ के, मैं यहाँ टेक्नोलॉजी जिंदाबाद, राहु जिंदाबाद, तो हम लोग कभी साथ में अनुष्ठान कर सकें, साथ में हवन कर सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको दिल से प्यार, आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।